हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सीएचएस क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में आप अपीयर करने जा रहे हो, यानी कि सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 11th के लिए, जो भी बच्चे अपने एलिजिबिलिटी को जानना चाहते हैं कि मतलब क्या एलिजिबल है, कितने परसेंट मार्क्स उनको चाहिए क्लास 10th के एग्जाम में ताकि वो एलिजिबल हो सके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है bhuonline.in। यहीं पे आप क्लिक करोगे, देखो आप नीचे आओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा स्कूल एडमिशन 2024 स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको बुलेटिन मिल जाएगा 2024 के लिए, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश के बुलेटिन को अगर आप ओपन करोगे तो बुलेटिन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो क्लास 11th की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज के लिए आप जानते हो ऑलरेडी 18 साल। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 31/3/2024, मतलब कि आपकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा हो रही है 31/3/2024 को, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। या आप इतना मान लो कि 31/3/2006 31 मार्च 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के एग्जाम अभी दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को अपीयर करना चाहते हैं, तो उनकी एज, उनका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2006 के बाद का होना चाहिए। अब दूसरी बात बेटा जो यहाँ पे है कि कितने परसेंटेज होने चाहिए क्लास 10th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्लास 10th में अगर आप साइंस में जाना चाहते हो, साइंस में आपके दो ग्रुप्स होते हैं, एक आपका बायोलॉजी होता है और एक आपका मैथ्स ग्रुप होता है। इसके अलावा आपका एक कॉमर्स का ग्रुप है और एक आर्ट्स का ग्रुप है। तो टोटल 4 ग्रुप हो गए, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, और सबके लिए परसेंटेज का अलग अलग क्राइटेरिया है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, मैथ्स या बायोलॉजी वालों के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th में, या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब मिनिमम 60% होना ही चाहिए क्लास 10th में साइंस लेने के लिए। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बेटा 50% ऊपर होना चाहिए। मतलब किसी भी, सॉरी, सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 50% के ऊपर होना चाहिए। मान लो आपको इंग्लिश में 80 है और आपके बायोलॉजी में मान लो आपके, सॉरी, साइंस में, इंग्लिश में मान लो आपके 80 मार्क्स हैं, साइंस में आपके 60 मार्क्स हैं। ठीक है, और मान लो किसी में आपके 54 है। ठीक है, मान लो हिंदी में आपके 54 है, तो मिनिमम 50 के ऊपर होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। और जब पांचों सब्जेक्ट का हम टोटल करते हैं तो 60% के ऊपर होना चाहिए। 50 से नीचे अगर किसी एक सब्जेक्ट में है और टोटल अगर 60% आ रहा है, तब भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ये है साइंस वाले बच्चों के लिए। आर्ट्स वाले बच्चों की बात कर ले अगर, तो आपको सिर्फ क्लास 10th पास होना है। आर्ट्स अगर लेना चाहते हो सीएचएस क्लास 11th में, बॉयज स्कूल या गर्ल्स स्कूल के लिए। और अगर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बात करें तो 55% मार्क्स या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 55% या उससे ज्यादा होना चाहिए कॉमर्स के लिए, 50%, सॉरी, 60% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए साइंस वाले बच्चों के लिए, यानी मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। और हर सब्जेक्ट में 50 के ऊपर होना चाहिए। साइंस में, कॉमर्स में आपका 55% होना चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा होने चाहिए। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सिर्फ आपको क्लास 10th पास होना है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स के बेसिस पे और एज के बेसिस पे। अगर दो बच्चों का सेम मार्क्स आता है, तो जिस बच्चे की एज ज्यादा होगी उसको ज्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। ये क्लास 9th वाले बच्चे के लिए। लेकिन अगर क्लास 11th का कोई बच्चा है, क्लास 11th का कोई बच्चा है, ध्यान से सुनना, और दो बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं, देखो यहां जाओ, आप अगर नीचे आते हो तो यहां पे आपको दिखाई देगा जनरल नोट्स है, फिर इसके बाद और थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हो, हाँ देखो, अगर क्लास 11th में 2 और मोर कैंडिडेट्स फॉल ऑन द सेम मेरिट लिस्ट, अगर मान लो 300 नंबर का आपका एग्जाम है, दो बच्चे हैं जिनके 240 मार्क्स है, सेम है, तो किसको ऊपर रैंक मिलेगी या किसको काउंसलिंग में प्रायोरिटी दिया जाएगा? तो बेटा यहां पे आपका परसेंटेज निकाला जाएगा क्लास 10th का। आप जिस बच्चे का क्लास 10th का परसेंटेज ज्यादा होगा उसको एडमिशन में पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपके क्लास 10th के बच्चे, अभी आप बोर्ड दे रहे हो तो बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से देना, ताकि आपके परसेंटेज अच्छे हो। और अगर सेम मार्क्स पे दो बच्चे आते हैं तो जिनकी 10th की परसेंटेज ज्यादा होगी उसको जो है सीट मिलेगी या वो प्रायोरिटी में आगे रहेगा। 9th वाले बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है कि जो भी बेटा अगर सेम मार्क्स वाले बच्चे आते हैं तो जो भी जिसकी एज ज्यादा होगी, जो ज्यादा ओल्डर होगा, उसको वहां पे सीट मिलने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे।
तो ये थी क्लास 11th के लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। रेगुलरली हम लाइव क्लास चला रहे हैं, तो लाइव क्लासेस के साथ भी जुड़े। अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी करना तो अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे बात करके कोर्सेज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सही इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।